नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किनशिप सिस्टम, जिसका मतलब है ब्लड रिलेशनशिप। इस लेक्चर में हम आपके साथ किनशिप क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, कितने टाइप्स की किनशिप है, डिग्री ऑफ किनशिप, ये सब डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल सेड बाय अरिस्टोटल सेंचुरीज अगो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरिस्टोटल ने बहुत समय पहले ही कहा था। वह बिना समाज के अकेले में नहीं रह सकता। सोशबिलिटी मतलब सामाजिकता उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। मनुष्य एक दूसरे पे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए डिपेंड रहता है, चाहे वो जरूरतें साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, मेंटल या इंटेलेक्चुअल नीड्स हो, उसे किसी ना किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। इंसान एक दूसरे के साथ डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करता है, जिसका उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह समाज में अकेला नहीं रहता, जन्म से लेके मृत्यु तक वह अनेक लोगों से घिरा रहता है। कुछ लोग इसके रिश्तेदार होते हैं, कुछ इसके दोस्त होते हैं, कुछ इसके नेबर्स होते हैं, while others are strangers and unknown to him। ये बाउंड होता है उन सारे लोगों से जो इसके साथ रिलेट करते हैं, either on the basis of blood or marriage। अब हम पढ़ेंगे किनशिप के बारे में। What is kinship? किनशिप क्या है? किनशिप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल और बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है ह्यूमन रिलेशनशिप का, और ये बेस होता है टाइज ऑफ ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। जो बॉन्ड है ब्लड और मैरिज की, ये बाइंड करती है लोगों को आपस में एक ग्रुप में, इसे हम किनशिप कहते हैं। मोस्ट सोसाइटीज में किनशिप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोशलाइजेशन कराता है इंडिविजुअल की और मेंटेन करता है ग्रुप सॉलिडेरिटी को। ये एक सिस्टम है जो प्लान और कंट्रोल करता है वेरियस रिलेशन ऑफ बॉन्डेजेस को। जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं किनशिप में, उन्हें हम किन्स कहते हैं। दीज इंक्लूड दो रिलेशंस रिलेटेड आइदर थ्रू ब्लड और मैरिज एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिविजुअल्स लाइफ। जो पर्सन रिलेट करते हैं ब्लड और मैरिज से, उसे हम किन्स कहते हैं। अब हम आगे इनकी कुछ डेफिनेशंस को रीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, किनशिप सिस्टम इंक्लूड्स ऑल दोज रिलेशनशिप व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी वेदर दे आर बेस्ड ऑन टाइज ऑफ ब्लड और मैरिज। किनशिप सिस्टम में वो सारे रिलेशनशिप आते हैं जो एक्सेप्ट करती है सोसाइटी, जो बने हो ब्लड और मैरिज के बेस पे। दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स विंग, किनशिप इज रिलेटेड टू दोज अप्रूव्ड सोशल रिलेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड एंड रियल हेरिडिटरी रिलेशनशिप। रियल हेरिडिटरी रिलेशनशिप हुए ब्लड या मैरिज के बेस पे जो बनते हैं। अगर हम आसान भाषा में कहें, जो बॉन्ड है ब्लड या मैरिज की बाइंड करती है लोगों को आपस में एक साथ एक ग्रुप में, उसे हम किनशिप कहते हैं। मैन एंड वुमेन इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरेक्शन और इसके रिजल्ट में वुमेन बेयर करती है चिल्ड्रंस को। दिस लेड टू ब्लड टाइज बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द स्पेशल टर्म्स दैट आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज दिस रिलेशनशिप आर फादर, मदर एंड चाइल्ड। टाइप्स ऑफ किनशिप अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मैरिज एंड डेसेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम। डेसेंट को हम बोलते हैं वंश। इस हिसाब से दो टाइप्स की किनशिप सिस्टम है। पहली है कॉन्सैग्यूनियस किनशिप। ये किनशिप बनती है खून के रिश्ते से या जन्म के बाद। फॉर एग्जाम्पल, जो रिलेशन होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच और उनके सिबलिंग्स के बीच, उसे हम कॉन्सैग्यूनियस किनशिप कहते हैं। सेकंड है एफर्नल किनशिप। एफर्नल किनशिप वो किनशिप होती है जो सोशली या लीगली डिफाइंड मैरिटल रिलेशनशिप के बाद बनती है। जो रिलेशन शादी के बाद बनता है हस्बैंड और वाइफ का, उसे हम एफर्नल किन कहते हैं। और जो उस शादी के रिलेशन से रिलेटिव्स बनते हैं, वो भी एफर्नल किन्स कहलाए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्सैग्यूनियस किनशिप एंड एफिनल किनशिप। कॉन्सैग्यूनियस किनशिप ब्लड रिलेशनशिप के बेस पे बनती है और जो रिलेटिव्स कनेक्ट होते हैं इस ब्लड से, उसे हम कॉन्सैग्यूनियस रिलेटिव्स कहते हैं। उसके अलावा एफिनल किनशिप मैरिज के बेस पे बनती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि सन, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, चाचा, ओल्डर अंकल जिसे हम ताऊ बोलते हैं, नेफ्यू एंड कजन, ये सारे कॉन्सैग्यूनियस किन कहे जाते हैं और ये सारे एक दूसरे से ब्लड रिलेशन से कनेक्टेड होते हैं। अदर देन दिस द चाइल्ड, इसके अलावा भी जो चाइल्ड थ्रू अडॉप्शन लिया जाता है और सोशली रिकॉग्नाइज उसे एज ए फैमिली मेंबर माना जाता है, उसे भी हम कॉन्सैग्यूनियस किन मानेंगे। किनशिप एंड इट्स डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ नियरनेस और डिस्टेंस, किन्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी किन्स, सेकेंडरी किन्स एंड टेरिशरी किन्स। नियरनेस और डिस्टेंस के बेस पे किनशिप को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है प्राइमरी किनशिप। प्राइमरी किनशिप बनती है डायरेक्ट रिलेशंस के बेस पे। इंडिविजुअल या पीपल डायरेक्टली रिलेट किए जाते हैं एक दूसरे से। इसमें 8 टाइप्स के प्राइमरी किन्स आते हैं। फर्स्ट है हस्बैंड वाइफ, फादर सन, मदर डॉटर, मदर डॉटर, यंगर
ब्रदर, एल्डर ब्रदर, यंगर सिस्टर, एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर सिस्टर। ये जो सारे टाइप्स है ये प्राइमरी किनशिप में आते हैं। और इस प्राइमरी किनशिप की फर्दर 2 टाइप्स है। पहली टाइप है प्राइमरी कॉन्सेगुनस किनशिप और सेकंड है प्राइमरी एफिनल किनशिप। प्राइमरी कॉन्सेगुनल किनशिप वो किनशिप है जिसमें जो किन्स है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ बाय बर्थ। फॉर इंस्टेंस जैसे एक एसोसिएशन है अमॉन्ग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन या उनके सिबलिंग्स के बीच, उसे हम प्राइमरी कॉन्सेगुनल किनशिप कहेंगे। सेकंड टाइप में आती है प्राइमरी एफिनल किनशिप। जो रिलेशन बनता है मैरिज के बाद उसे हम प्राइमरी एफिनल किनशिप कहेंगे। ये डायरेक्ट प्राइमरी एफिनल किनशिप के रिलेशन हुए जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का, उसे हम प्राइमरी एफिनल किनशिप कहेंगे। सेकेंडरी किनशिप, सेकेंडरी किन्स है जो उनका रिलेशन प्राइमरी किन्स के साथ होता है। अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो प्राइमरी किन्स है वो प्राइमरी किन्स के रिलेशन में है। जैसे कि जो आपके पेरेंट्स है उनके जो भाई है वो उनके लिए प्राइमरी किन है, बट उनके भाई के जो बेटे है वो आपके कजन्स हुए और वो कजन्स आपके लिए क्या होंगे, सेकेंडरी किन। इट मींस आपके अंकल के चिल्ड्रंस आपके कजन्स है और वो कजन्स आपके लिए क्या होंगे, सेकेंडरी किन्स, बट वो अंकल आपके फादर का प्राइमरी किन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन में है। There are 2 types of secondary kinship. पहली है secondary consanguineal kinship. This kind of kin refers to primary consanguineal kinship. The basic example of secondary consanguineal kinship है relation जो होता है ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच, उसे हम secondary consanguineal kinship कहेंगे। Secondary affinal kinship. Secondary affinal kinship को हम primary affinal kins के primary kin भी कहेंगे। इसमें वो रिलेशनशिप आते हैं जैसे इंडिविजुअल और उनके सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ के बीच होता है या पेरेंट इन लॉ के बीच होता है, उसे हम सेकेंडरी एफिनल किनशिप कहते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल हिज हर स्पाउस जो होंगे वो उसके प्राइमरी एफिनल किन्स होंगे या उस स्पाउस के जो पेरेंट्स हुए या सिबलिंग्स हुए वो उसके लिए प्राइमरी किन होंगे। देयरफॉर फॉर एन इंडिविजुअल जो पेरेंट्स है उसके ब्रदर के या सिस्टर इन लॉ है वो उसके लिए सेकेंडरी एफिनल किन होंगे। सिमिलरली कहने का ये मतलब है कि आपके स्पाउस की कोई भी सिबलिंग है या उनके पेरेंट इन लॉ वो आपके लिए सेकेंडरी एफिनल किन माने जाएंगे। टेरिशरी किनशिप, टेरिशरी किनशिप इज द सेकेंडरी किनशिप ऑफ अवर प्राइमरी किन और प्राइमरी किन ऑफ अवर सेकेंडरी किनशिप। इसका मतलब है कि जो आपकी वाइफ है उसका ब्रदर इन लॉ जो है वो आपका टेरिशरी किन होगा। इसी तरीके से जो आपका ब्रदर इन लॉ है, जो आपका साला है, वो आपके लिए सेकेंडरी किन है और जो उसकी वाइफ है वो उसके लिए प्राइमरी किन है। उस ब्रदर इन लॉ के लिए वो प्राइमरी किन है। सिमिलरली जो आपका भाई है उसका जो साला होगा वो आपके लिए टेरिशरी किन होगा, पर वो जो भाई है वो आपके लिए प्राइमरी किन है और जो आपके भाई का वो ब्रदर इन लॉ है वो उसके लिए सेकेंडरी किन होगा, बट जो आपके भाई का साला है वो उसका रिलेशन आपसे सेकेंडरी किन का होगा। टेरिशरी किनशिप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, टेरिशरी कॉन्सेगुनल किनशिप और टेरिशरी एफिनल किनशिप। जो पहली कॉन्सेगुनल किनशिप है एग्जांपल टेरिशरी कॉन्सेगुनल किन की हुई हमारे प्राइमरी कॉन्सेगुनल किन्स, जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स है, माता पिता और बच्चों का जो रिश्ता है वो प्राइमरी किन्स में आता है। कॉन्सेगुनल का मतलब आपको पता है जो रिलेशन ब्लड के थ्रू बनता है या बर्थ के थ्रू बनता है। उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स है, हमारे दादू, वो हमारे पेरेंट्स के लिए क्या है, प्राइमरी किन्स, दैट इज आवर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स। तो जो टेरिशरी एफिनल किनशिप हुई, टेरिशरी एफिनल किनशिप इट मींस प्राइमरी एफिनल किन्स, प्राइमरी किन्स और सेकेंडरी एफिनल किन्स और प्राइमरी एफिनल किन्स, सेकेंडरी किन्स, ये सारे टेरिशरी एफिनल किनशिप में आते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके स्पाउस, आपकी वाइफ या वाइफ के हस्बैंड, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हुए, जैसे आपकी नानू या आपकी नानी या उनके नानू या नानी की सिबलिंग्स जो होगी तो वो आपके लिए क्या हो गई, टेरिशरी एफिनल किन्स। तो मर्डॉक कहता है कि बिसाइड न्यूक्लियर फैमिलीज वन कैन हैव 33 सेकेंडरी किन्स एंड 151 टेरिशरी किन्स। इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप। अब हम पढ़ेंगे किनशिप की इंपॉर्टेंस के बारे में। किनशिप आइडेंटिटी देती है आदमी के रिलेशन
को, एक पर्सन के रिलेशन को उसके आसपास जो सराउंडिंग्स है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन से जुड़े हो या कैजुअल रिलेशन से जुड़े हो, उन सबको एक आइडेंटिटी मिलती है किनशिप से। सेकंड पॉइंट है कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल और मेंटेन करता है यूनिटी सोसाइटी में, और ये मेंटेन करता है यूनिटी, हार्मनी एंड कोऑपरेशन उन रिलेशनशिप्स के बीच, और साथ में ये गाइडलाइन सेट करता है कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन जो लोग आपस में करते हैं, कि बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, आपको अपने रिलेटिव से कैसे बात करनी है। किनशिप रेगुलेट करता है बिहेवियर डिफरेंट किन्स का, ये आपको मैंने पहले बताया कि कैसे बिहेव करना है। उसके अलावा ये एक्ट करता है एज ए वॉचडॉग सोशल लाइफ में। इन रूरल एरियाज और इन द ट्राइबल सोसाइटी किनशिप डिफाइन करते हैं राइट्स और ऑब्लिगेशन, आपके क्या राइट्स है और आपकी क्या ऑब्लिगेशन है एक फैमिली में, एक मैरिज में, और आपको ये पावर देती है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और एक पॉलिटिकल पावर देती है आपको एक फैमिली में। उसके अलावा ये हेल्प करती है लोगों को अंडरस्टैंड करने में रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ। ये बिल्ड करता है किनशिप और डेवलप करता है आपको बेटर रिलेट कर सके एक दूसरे के साथ सोसाइटी में। फंक्शंस ऑफ किनशिप सिस्टम, अब हम इसके कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। किनशिप ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन सोसाइटी में। इसका जो कंट्रीब्यूशन है सोशल सिस्टम का वो हम डिस्क्राइब करेंगे फॉलोइंग ग्राउंड्स पे। पहला है डिटरमिनेंट रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर, मतलब किनशिप सिस्टम डिटरमाइन करता है रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ विच अ मैन स्पेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। सोशल लाइफ में 3 मेन टाइप्स ऑफ सिचुएशन आती है जिसके बिहेवियर पैटर्न्स, जैसे कि सेरेमनीज जब आती है, व्हील ऑफ लाइफ शादी के टाइम, जैसे बर्थ के टाइम, या बिगनिंग ऑफ एजुकेशन, मैरिज, बिगनिंग ऑफ किसी ट्रेड, आपने कोई बिजनेस खोला, या डेथ के टाइम जो सेरेमनीज आपने करनी होती है उस टाइम पे क्या रूल्स होंगे, आपको कैसे सोशली बिहेव करना है, ये किनशिप सिस्टम आपको बताता है। और सेकंड है एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग हेयर्स और इनहेरेंट्स, मतलब वारिस और उत्तराधिकारी चुनने के टाइम पे किनशिप सिस्टम का बहुत बड़ा महत्व है। उसके अलावा आता है ऑन स्पेशल ओकेजन्स, जैसे आपने कोई फसल लगानी है या उसका ट्रेड करना है, उस टाइम पे किनशिप सिस्टम का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड है रेगुलेटिंग सोशल बिहेवियर, आपको मैंने बताया कि ये रेगुलेट करता है सोशल बिहेवियर को, एक कंट्रोल बना के रखता है सोशल रिलेशंस में। जैसे कोई भी स्पेशल ओकेजन हो या स्पेशल किन का बिहेवियर ऑब्जर्व करना हो, दूसरों किन्स के साथ उसको प्रेज या क्रिटिसाइज करना हो, तो ये किनशिप सिस्टम रूल्स एंड ऑब्लिगेशन तय करती है। हर कोई कहता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी, बेसिकली किनशिप सिस्टम में वो दुनिया उसके रिलेटिव्स आ जाते हैं कि उसके रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। कुछ भी करने से पहले वो जब बात आती है कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे आपके बारे में, तो वो इस किनशिप सिस्टम में ही आ जाता है। Thus किनशिप सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल वैल्यूज। थर्ड पॉइंट है इसके फंक्शन का, ये मेंटेन करता है सोशल कल्चर कॉन्टिन्यूटी को, कि जो पीपल किनशिप सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनको पता है कैसे बिहेव करना है, कैसे आइडियल्स और कल्चर वैल्यूज को ट्रांसफर करना है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, सेरेमनीज में कैसे बिहेव करना है, कोई फंक्शन हो, मैरिज हो, उनको पता है कि वहां पे उनको कैसे अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना है। इसी वजह से जो सोसाइटी है वो 2 तरीके से कनेक्ट करती है किनशिप में, एक मैरिज से और एक बाय बर्थ इनहेरेंट वंश से, कि आपके वंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। डॉक्टर श्यामलाल शर्मा जी ने भी कहा है कि जो रोल है किनशिप का वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने में सोशल कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ किनशिप सिस्टम, जिसमें हम आपको कुछ किनशिप टर्म्स के बारे में बताएंगे, जैसे रूल ऑफ डिसेंट हो गई, पैट्रीलिनियर डिसेंट, मैट्रीलिनियर डिसेंट हो गई, फैमिली, लीनेज, क्लैन, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। हम सोशियोलॉजी, यूजीसी नेट या मेडिकल सोशल वर्कर की एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.